आज का हमारा टॉपिक है फ्रेनेटिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जैसे हम बात कर चुके हैं पहले कि 1909 के अंदर फ्रेनेटिक ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर एक सिंपल रिलेशनशिप दिया x/m इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1/n। इसमें x रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब को, या सिंपली आप कहें मास ऑफ एब्जॉर्बेट, और m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। K कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, P एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, n ये एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है जो कि गैस की नेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल और ग्रेटर देन 1 होती है। देखिए जिस सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, आप समझिए थोड़ा इस बात को, ये लेट्स से कि ये हमारा एब्जॉर्बेंट है और उसकी सरफेस पर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो n का ताल्लुक बेसिकली इस सरफेस के साथ है कि अगर ये सरफेस सारी की सारी क्लियर होगी, बेयर सरफेस होगी, तो उस सूरत में n की वैल्यू फॉर बेयर सरफेस n की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, जबकि फॉर कवर्ड सरफेस अगर ये सरफेस पूरी तरह से कवर हो जाए तो उस सूरत में n की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। बाकी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसके बारे में मजीद बात होगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सरफेस है, इस पर ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसका ताल्लुक वो बता रहे हैं प्रेशर के साथ। जो हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। प्रेशर कम है एब्जॉर्प्शन कम है, प्रेशर ज्यादा है एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। आप इस फिगर को देख रहे हैं और आप एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेंगे कि देयर विल बी अ टाइम जब ये सारी की सारी सरफेस कवर हो जाएगी। सरफेस कवर होने का क्या मतलब है? क्या अब इस पर मजीद एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ या ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर वैल्यू तक अमल करेगी, उसके बाद ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। जैसा कि ये इक्वेशन बता रही है हमें कि गैस का मास जो कि एब्जॉर्ब हुआ है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ये एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर रेज़ टू पावर 1/n, y एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे x/m, वेयर m being also constant। m भी एक तरह से कांस्टेंट है फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मास ऑफ एब्जॉर्बेट ये जो हमारा सॉलिड है, ये तो हम जो एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे ये तो यही रहेगा, इसको तो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान ही चेंज करेंगे। हाँ, गैस का जो मास इस पर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ऑब्वियसली चेंज होगा प्रेशर के साथ। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, प्रेशर कम करेंगे तो कम गैस एब्जॉर्ब होगी। तो हमारे पास जो यहां पे ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर आप नोट करें एट द स्टार्ट इट इज शार्प, ये बड़ी तेजी से भर रहा है, और एट द एंड अगर आप इसको आगे इमेजिन करें तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बन रहा है। यानी अगर आप इसको बढ़ाते जाएं तो आप फील करेंगे कि ये बिल्कुल लाइन जो है ये सीधी आने वाली है। तो ये क्यों है? वजह ये है कि यहां पे जब प्रेशर अभी कम है तो गैस की एब्जॉर्प्शन भी कम है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन जल्दी बढ़ती है, क्योंकि अभी सरफेस का काफी पार्ट मौजूद है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर लेवल तक, एक खास लेवल तक एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है, तो अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब सरफेस ही मौजूद ही नहीं, तो एब्जॉर्प्शन कहां पे होनी है? सो इट मीन कि जब एब्जॉर्प्शन मुकम्मल हो जाएगी, पूरी की
सरफेस कवर हो जाएगी। अब आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाएं, फर्दर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि आगे ये कर्व जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है इस तरह से। ठीक है, तो एक तो बेटा इसका इक्वेशन का ग्राफ हम बना सकते हैं। अच्छा, के कहां पे है इस इक्वेशन के अंदर? तो के जो है वो असल में इसकी जो स्लोप आएगी वो के रिप्रेजेंट करेगा। के जो है वो इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इस इक्वेशन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं और इसको जरा चेंज करते हैं। तो जो करें बच्चों इस पर देखिएगा, हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है x ओवर m इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1 ओवर m। आप ऐसा करें, आप इसका लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड में लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? लॉग x ओवर m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 ओवर m log p। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, आप समझते हैं एक बड़ी सिंपल इक्वेशन है। सिंपली आप ये करें कि इसको जरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन x और y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब कंपैरिजन आप करें तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि y यहां पे कौन है? y है यहां पे log x ओवर m। अच्छा, x कौन है जी? x log p। और m कौन है? m जो है वो हमारे पास आ रहा है 1 ओवर n। और c क्या है वो आप नोट कर लें, c हमारे पास आ रहा है log k। सो दैट जब आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा विद पॉजिटिव स्लोप। नोट करिए इस चीज को कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि दो तरह की स्लोप पॉसिबल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप के लिए ग्राफ इस तरह से बनता है और नेगेटिव स्लोप के लिए ग्राफ इस तरह से बनता है। सो जब आप इसको प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेके आएंगे log p और y एक्सिस पर हम लेके आएंगे log x ओवर m। तो अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा ग्राफ जो है वो आपके सामने स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। अगर इंटरसेप्ट जीरो होता तो ये ग्राफ ओरिजिन पे मीट करता, लेकिन इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, इसलिए ये ग्राफ ओरिजिन पे मीट नहीं कर रहा। तो अब आपके पास ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है दिस इज log k। सही है, और इसकी जो स्लोप आपके पास आएगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा आप कैसे बनाते हैं? थीटा बनाने का भी आप अच्छी तरह देख ले जरा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास जो है ये थीटा बन रहा है इस तरह से। तो थीटा बना लिया हमने, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 ओवर n। अब यहां पे हम इसको एक्सपेरिमेंट की नजर से देखें तो हमने ये कहा कि एडजॉर्प्शन ऐसा नहीं है कि होती रहेगी। There will be a time जब absorption will stop because absorption has been completed। absorption मुकम्मल हो चुकी है। अब absorption जब मुकम्मल हो चुकी है, जितनी सरफेस की वो सारी कवर हो चुकी है, तो फर्दर absorption कहां से करेंगे हम? तो जब फर्दर absorption नहीं होगी तो फिर ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है? इट मीन कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इट शुड शो अ कर्व, इट मस्ट गो लाइक दिस। इसको ऐसे हो जाना चाहिए, सही है। और ये नहीं होती तो ये बेसिकली इस आइसोथर्म का फेलियर है एट हाई प्रेशर। याद रखिएगा, इट फेल्स एट हाई प्रेशर। ठीक है जी, तो यहां तक आपने जो है इसे देख लेना है, इसको आप जो है क्लियर कर लें।